हेलो दोस्तों, एस जी ए मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस में 5.2 का 5 नंबर तक सॉल्व कर लिया है और आज 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। आप अगर पिछला वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले पिछला वीडियोस देखिए, तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम 6 नंबर से आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 नंबर में क्वेश्चंस दिया हुआ है। एक एपी दिया हुआ है, बोल रहा है कि -150 इस एपी का टर्म है या नहीं, यही चेक करने बोल रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले एपी को लिख लेते हैं 11,8,5,2। पहले इस एपी का गिवन डेटा लिख लेते हैं। a = 11, डी निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म हो जाएगा -3 और ए एन हम मान लेते हैं -150। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन = a + n-1 इंटू डी। ए एन हम क्या माने हैं, -150 = ए की जगह पुट कर देंगे 11, n-1 एज इट इज़ रहेगा, डी की जगह -3। 11 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा -161 बराबर n-1 इंटू -3। माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड माइनस है। n-1 = बचेगा 161/3। n = हो जाएगा 161/3 प्लस 1 = एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 161 + 3/3। तो फाइनली n = 164/3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि n फ्रैक्शन में आया है इसलिए हम कहेंगे कि -150 उस एपी का टर्म नहीं है, क्योंकि n कभी फ्रैक्शन में नहीं आता है। तो चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है 11वां पद 38 है, मतलब A11 = 38 और इसका 16वां पद A16 = दिया हुआ है 73। A11 = होगा A + 11 - 1 इंटू डी। A11 कितना दिया हुआ है 38, तो A11 की जगह 38 बैठाएंगे यहाँ। 38 = A प्लस यहाँ 11 से 1 चला गया 10 डी। ये मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। फिर A16 दिया हुआ है कितना 73। A16 बराबर होगा A + 16 - 1 इंटू डी। A16 दिया हुआ 73, A16 की जगह 73 रख देंगे। 73 बराबर होगा A प्लस यहाँ 16 से लगेगा 15 डी प्लस 15 डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 है A + 15 डी बराबर 73। इक्वेशन नंबर 2 है ये।
और इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 10d बराबर 38। इक्वेशन नंबर 1। अब माइनस करेंगे, a से a कट जाएगा, 15d से 10d माइनस हो जाएगा, बचेगा 5d 5d, और यहाँ 73 से 38 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 35। फिर 5 से काटेंगे तो बचेगा 7। d इज इक्वल टू 7 आ गया। अब d का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पर पुट करेंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, मतलब 38। a को एज इट इज रखेंगे प्लस 10 इंटू डी, डी की जगह क्या है? 7, 7 को रख देंगे यहाँ, इक्वल टू 38। ए प्लस यहाँ हो जाएगा 70 इक्वल टू 38। अब 70 को उस साइड भेजेंगे तो ए इज इक्वल टू होगा 38 माइनस 70 बराबर -32। ए इज इक्वल टू -32। तो चलिए हमारे पास डी भी आ गया और ए भी फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। उस एपी का 31वां पद फाइंड करने के लिए बोल रहा है, वही देखते हैं। 31वां पद मतलब n इज इक्वल टू 31। डी दिया हुआ है 7, ए दिया हुआ है -32। तो वही फार्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। 31वां पद है तो ए 31 बराबर ए दिया हुआ है कितना? -32 प्लस n है 31 -1 इंटू डी, डी कितना है? 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 31 बराबर आएगा -32 प्लस यहाँ होगा 30 गुना 7। एक स्टेप और ले लेते हैं, -32 प्लस हो जाएगा 210 बराबर 178 आंसर हो जाएगा। 31 इज इक्वल टू 178, यही आंसर है। मतलब उस एपी का 31वां पद 178 होगा। तो चलिए दोस्तों, अब 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। इसमें n इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है और उसका तीसरा पद दिया हुआ है 12 और इसका अंतिम पद an दिया हुआ है 106। दोस्तों टोटल अगर टर्म्स 50 है और अंतिम पद इसका है लास्ट टर्म 106, तो इसका मतलब वो A50 ही है, A50 ही है 106। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। A50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 50 -1 इंटू डी। देखिए दोस्तों, A50 इज इक्वल टू 106 दिया हुआ है। 106 इज इक्वल टू
ए प्लस 50 माइनस 1 49 डी। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब A3 इज इक्वल टू, देखिए दिया हुआ है 12। A3 इज इक्वल टू होता है A प्लस 2D। A3 इज इक्वल टू कितना है, 12 है, तो A3 की जगह हम रख देंगे 12, तो A प्लस 2D। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। इक्वेशन नंबर 2 को घटा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, A प्लस 49D बराबर 106। यह है इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है A प्लस 2D बराबर 12। इक्वेशन नंबर 2। इसको माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा। A 49D से 2D माइनस हो जाएगा तो बचेगा 47D। यहाँ हो जाएगा 96, 94 हो जाएगा। 106 से 12 घटा देंगे, 94। 47D बराबर कितना है, 94। 47 और 94 कट जाएगा। D इज इक्वल टू 2। D इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इस D के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है A प्लस 2D बराबर 12। D की जगह 2 पुट कर देंगे तो हो जाएगा A प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ D की जगह 2 पुट करेंगे तो बराबर 12। 4 को साइड भेजेंगे, A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 बराबर 8। तो A बराबर फाइनली 8 आ गया। तो हम लोग का A भी निकल गया और D भी निकल गया। अब हम 29वां पद आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अगले पेज में। उनतीसवां पद ज्ञात करते हैं। 29वां पद का मतलब है n इज इक्वल टू 29 रख देंगे। A 29 बराबर A प्लस 28D। A 29 बराबर A कितना निकला था, A है 8 और D है 2। तो A इज इक्वल टू 8 है प्लस D कितना है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली A 29 बराबर आ जाएगा 8 प्लस यहाँ हो जाएगा 56 बराबर हो जाएगा 64। तो A 29 बराबर 64, यही आंसर है। चलिए दोस्तों अब 9वां नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस AP का तीसरा पद दिया हुआ है A3 बराबर 4 और A9 बराबर -8। A3 बराबर होगा A प्लस 2D और A3 बराबर दिया हुआ है 4, तो A3 की जगह 4 रख देंगे। 4 इक्वल टू होगा A प्लस 2D। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब A9 की जगह दिया हुआ है -8, तो A9 बराबर होगा A प्लस 8D।
A9 की जगह -8 रख देंगे। -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D। ये क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को घटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ लिखेंगे A प्लस 8D बराबर इज इक्वल टू -8। और क्वेश्चन नंबर 2 है A प्लस 2D बराबर कितना होगा 4। इसको माइनस करेंगे तो A से A कट जाएगा, यहाँ बचेगा 6D और यहाँ होगा -12। 6 कट जाएगा, यहाँ होगा -2। D इज इक्वल टू -2। अब D फाइंड कर लिए। अब D को इस इक्वेशन नंबर 1 में रख के A भी फाइंड कर लेंगे। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं D को। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D। 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D और D की जगह -2 रखेंगे, या -2 रखेंगे तो हो जाएगा 4 इक्वल टू A -4 हो जाएगा। यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस है। अब A इज इक्वल टू A को इस साइड लाएंगे, A इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो चलिए अब A भी हम फाइंड कर लिए, D भी कर लिए। अब इक्वेशन में लगाते हैं दोनों को और देखते हैं कि कौन सा पद उसका शून्य है, उस AP का। तो उस AP का AN शून्य मान लेते हैं AN शून्य। फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। AN शून्य है और A हम फाइंड कर चुके हैं पिछले पेज में। A है 8 प्लस n-1 एज इट इज रहेगा और D फाइंड कर चुके हैं -2। 8 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा -8 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। दोनों साइड माइनस कट जाएगा, n-1 इज इक्वल टू बचेगा 8/2 हो जाएगा 4। n-1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। यही आंसर है। तो इसका 5वां पद शून्य होगा। दोस्तों अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वत्रिक अंतर क्या होगा? मतलब कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है A17 बराबर A10 प्लस 7। मतलब इसका 17वां पद जो है इसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम इधर 7 जोड़ दिए तो दोनों बराबर हो गया। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चंस। A17 की जगह हम लिख सकते हैं A प्लस 16D, एकदम लिख सकते हैं। A10 की जगह भी हम लिख सकते हैं A प्लस 9D, मतलब 9D प्लस 7। अब देखिए दोनों साइड A कट जाएगा और 9D इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। यहाँ बच जाएगा 7D इक्वल टू 7, 7 कट गया, D इक्वल टू 1। इसका कॉमन डिफरेंस सार्वत्रिक 1 होगा। यही है आंसर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। देखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है।
11वां नंबर क्वेश्चन में एक एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39। बोल रहा है कि इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, इसलिए हम उस पद को an मान लेते हैं। an इज इक्वल टू A54 प्लस 132 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये पद जो भी है ये 54वें पद से 132 है, तो इस साइड 132 जोड़ के बराबर कर दिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और इसको लिख सकते हैं A54 को a प्लस 53 डी प्लस 132 है। अब ए से को काट देंगे, यहाँ होगा n-1 इंटू डी, यहाँ होगा 53 डी प्लस 132। अब डी क्योंकि दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, तो डी निकाल लेते हैं। एपी क्या दिया हुआ है 3, 15, 27। छोड़िए, इतना टर्म का ज़रूरत भी नहीं होगा, यही अगला टर्म माइनस पिछला टर्म कर लेते हैं। 15 माइनस 3 बराबर 12। डी इज इक्वल टू 12 है कॉमन डिफरेंस। इसे डी को इस इक्वेशन पर पुट करेंगे। इस इक्वेशन पर डी को पुट करेंगे, 12 जाएगा n-1 इंटू 12 बराबर, यहाँ क्या है 53 इंटू 12 है, डी की जगह 12 को पुट कर देंगे, प्लस 132। और एक दो स्टेप लेंगे, 12 है, ये हो जाएगा 53 इंटू 12 530, और हो जाएगा कितना 106, 530 और 636 हो जाएगा 636 प्लस 132। n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ेंगे 636 प्लस 132, तो हो जाएगा 768 हो जाएगा। और ये कट भी जा रहा है, ये n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 768 बटे 12। ये कट जा रहा है कितना से 64 से कट जा रहा है, ये इसे 12 को काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 64। n-1 इज इक्वल टू 64 है, n इज इक्वल टू 65। यही है आंसर। इसका 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। चलिए दोस्तों, अब 12 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। दोस्तों, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि 100वें पदों का अंतर अगर 100 है और कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब सार्वअंतर सेम है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, और पहले पदों का अंतर भी सेम ही होगा, वही 100। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। मान लीजिए पहले समांतर श्रेणी, पहले एपी का पहला पद A1 है और दूसरे एपी का पहला पद B1 है, मान लेते हैं। तो
A100 बराबर हम लिख सकते हैं A1 प्लस 99D और B100 बराबर हम लिख सकते हैं B1 प्लस 99D, क्योंकि D सेम है दोनों का। अब डिफरेंस निकालते हैं। A100 माइनस B100 बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 100 है। 100वें पदों का अंतर 100 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम मैथमेटिकली। अब A100 बराबर है A1 प्लस 99D माइनस B100 बराबर है B1 प्लस 99D बराबर है 100। अब देखिए यहाँ हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये B1 भी माइनस हो जाएगा, 99D भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस में 99D या माइनस में 99D, ये दोनों कट जाएगा और बचेगा सिर्फ A1 माइनस B1 बराबर 100। और A1 और B1 क्या माने थे? पहले AP का फर्स्ट टर्म और ये दूसरे AP का फर्स्ट टर्म। तो पहले AP और दूसरे AP का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो है वो भी 100 है और हजारवें पद का भी डिफरेंस सेम ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारवें पद का डिफरेंस निकालने के लिए ये 1000 माइनस B 1000 बराबर क्या होगा वही देखते हैं। A1000 को लिख सकते हैं A1 प्लस 999D 999D ऐसे होगा 999D माइनस B1000 को भी लिख सकते हैं ऐसे B1 प्लस 999D, क्योंकि D सेम है इसलिए हम लिख सकते हैं। चलिए अब अगर यहाँ हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस B हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस 999D और यहाँ है प्लस 999D, तो ये कट जाएगा। फिर वही आएगा A1 माइनस B1, A1 माइनस B1 और A1 माइनस B1 यहाँ आप देख सकते हैं कि 100 है, तो बराबर हम लिख सकते हैं 100। तो ये प्रूफ हो गया कि हजारवें पदों का अंतर भी 100 ही होगा और पहले पदों का अंतर भी 100 ही होगा और 100वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी सेम है, मतलब सार्वंतर भी समान है। तो चलिए ख़त्म करते हैं यहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगले वीडियो में हम 5.2 कंप्लीट कर देंगे।